तो एक और बड़ी खबर यह है कि एक सीनियर प्लेयर ने यह कहा है कि मैं कप्तानी के लिए तैयार हूं, इंटरिम कप्तानी के लिए तैयार हूं। ये एक और बात निकल कर आई है दोस्तों। गौतम गंभीर जो थे इस सीरीज से पहले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले डिमांड उन्होंने की थी कि चेतेश्वर पुजारा मुझे इस टूर के लिए चाहिए, बस बहुत हो गया, अब आप सबको मेरे हिसाब से खेलना पड़ेगा। दोस्तों यह बात टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कही है ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को अपने सामने बैठाकर। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर काफी ज्यादा नाराज हैं भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन से। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में अभी किस प्रकार की परफॉर्मेंस चल रही है, और इससे पहले न्यूजीलैंड जब इंडिया टूर पे आया था तो भारत में 3-0 से वॉश आउट कर दिया था कीवी टीम ने। उसके बाद से लगातार जो क्रिकेट के फैंस हैं वो गौतम गंभीर की आलोचना करने पर उतरे हुए थे कि गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। लेकिन दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर ने अपनी स्टेटमेंट से यह बता दिया है कि अभी तक गौतम गंभीर की इस टीम में चल ही नहीं रही थी। इस टीम में चल रही थी केवल और केवल कप्तान की या फिर सीनियर खिलाड़ियों की। गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जो कहा है वो सुनने लायक है दोस्तों। गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों से कह दिया है कि अब बहुत हो गया, अब आपको मेरे तरीके से खेलना पड़ेगा। आप लोगों को पूरे 6 महीने दिए गए थे आपके अपने हिसाब से खेलने के लिए, यानी कि अभी तक जो प्लेयर्स थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे। गौतम गंभीर ने कहा है कि इंटेंट में और टीम की जरूरत में फर्क होता है। अभी तक खिलाड़ी कहते थे कि भैया हमारा इंटेंट इस तरह का है, हम इंटेंट से खेलेंगे, मार के खेलेंगे, चलाकर खेलेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन टीम की जो जरूरत है उसके हिसाब से बिल्कुल भी खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। गौतम गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोस्तों यह बात जरूर पता चल गई है कि वो जिस तरह से ऋषभ पंत बार बार गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं उनके ऊपर नाराज थे। विराट कोहली जो लगातार ऑफ साइड में अपना विकेट दे रहे हैं, वॉकिंग विकेट बने हुए हैं, ऑफ साइड की बॉल को हर बार वो छेड़ देते हैं, जबकि बार बार बात की जाती है कि ऑफ साइड की बॉल को अगर विराट कोहली नहीं छेड़ेंगे, अगर थोड़ा संयम से खेलेंगे तो वो बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए और विराट कोहली के लिए भी। लेकिन विराट कोहली बार बार ऑफ साइड की बॉल्स को खेलते जा रहे हैं, अपना विकेट गंवाते जा रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो टीम इंडिया के कप्तान हैं रोहित शर्मा, वो भी लंबे समय से आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त उलझन में है कि भाई मैं T20 मोड में खेलूं या फिर टेस्ट मोड में खेलूं। हालांकि अभी जो आखिरी इनिंग उन्होंने खेली थी वहां पर 40 बॉलों पर उन्होंने 9 रन बनाए थे, यानी कि आखिरी इनिंग्स में जाकर उन्होंने सोचा कि भाई हां मैं टेस्ट के हिसाब से खेलता हूं। लेकिन पिछले लंबे समय से वो अभी उलझन में ही चल रहे थे कि भाई मैं T20 मोड में खेलूं, मैं चलाकर खेलूं, जैसा मैं वनडे वर्ल्ड कप में चलाकर खेला था, जैसा मैं T20 वर्ल्ड कप में चलाकर खेला था, मुझे वैसे ही खेलना चाहिए, मुझे अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। इस तरह की सोच रोहित शर्मा की चल रही थी। तो गौतम गंभीर बहुत नाराज है कि भाई जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो नेचुरल गेम के नाम पर फायदा उठा रहे हैं, नेचुरल गेम के नाम पर वो टीम के हित को बलि चढ़ा रहे हैं और अब ये और नहीं चलेगा। गौतम गंभीर ने साफ कह दिया है कि अब अगर आप मेरे हिसाब से नहीं खेलते तो आप लोगों को टाटा बाय बाय थैंक यू बोल दिया जाएगा। बहुत ही सख्त ये स्टेटमेंट है। गौतम गंभीर ने किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन उनके तरीके से पता चल गया कि वो टीम के इन सीनियर खिलाड़ियों से, ऋषभ पंत भी अब सीनियर खिलाड़ी ही हैं दोस्तों, टीम के ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए, इवन रोहित शर्मा हो गए, इन सभी की जो अप्रोच है इससे काफी नाराज हैं। अभी तक गौतम गंभीर की चल नहीं रही थी, ये जो खबर निकल कर आई है इससे यही पता चल रहा है। और गौतम गंभीर अब चाहते हैं कि अब टीम उनके तरीके से खेले और जैसी सिचुएशन की डिमांड है उस तरीके से खेले। आपने देखा जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवाया, बार बार रोहित शर्मा जैसे आउट हो रहे थे, विराट कोहली जैसे अपनी ईगो पर लेकर खेल रहे हैं कि भाई मैं तो ऑफ साइड की बॉल को खेलूंगा ही खेलूंगा, ऑफ साइड की बॉल तो मैंने छोड़नी नहीं है, और बार बार वहीं पर आउट हो रहे हैं। अपनी ईगो को साइड नहीं रख रहे विराट कोहली, अपनी ईगो को लेकर खेल रहे हैं, है ना। और इवन यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं दोस्तों, लेकिन जिस बॉल पर वो आउट हुए थे उस बॉल पर उनको उस तरह का शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, हुक शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। जो सिचुएशन थी वो बॉल छोड़ने वाली बॉल थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी नेचुरल गेम के नाम पर थोड़ा फायदा उठा गए। हालांकि ये कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल अभी थोड़े नए हैं, है ना, वो टाइम के साथ सीखेंगे। लेकिन ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं भाई उनको सिखाने की क्या जरूरत है, आपको तो पता है ना, आप इतने लंबे समय से खेल रहे हो। ये एक और बात निकल कर आई है दोस्तों। गौतम गंभीर जो थे इस सीरीज से पहले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले डिमांड उन्होंने की थी कि चेतेश्वर पुजारा मुझे इस टूर के लिए चाहिए,
लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है भारत की, उसने साफ मना कर दिया था कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अब टीम ट्रांजिशन के दौर में है, अब हम आगे देख रहे हैं। तो गौतम गंभीर जो कि चेतेश्वर पुजारा को चाहते थे, और आपको पता है पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती हैं, और उसमें चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा रोल था, सबसे बेहतर रोल था, मैं तो ये कहूंगा, है ना। चेतेश्वर पुजारा को चाहते थे गौतम गंभीर, लेकिन उसके लिए उनको साफ मना कर दिया गया। लेकिन अब गौतम गंभीर ने कह दिया है कि भैया जो टीम अभी खेल रही है मेरे पास, जो खिलाड़ी मेरे पास मौजूद है, वो भैया मेरे हिसाब से खेलेंगे तो ठीक है, अगर नहीं खेलेंगे तो उनको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। और एक बात और है दोस्तों, गौतम गंभीर ने अगर इतनी गंभीर बात कही है तो वो ऐसे ही नहीं कह दी होगी, उनको ऊपर से बोर्ड निर्देश ऐसा मिल गया होगा कि भाई जो लोग सही तरीके से नहीं खेल रहे हैं, बार बार को बात को नहीं मान रहे हैं, उनको सख्त लहजे में बता दिया जाए। एक और इसमें बड़ी बात है दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि एक सीनियर प्लेयर ने यह कहा है कि मैं कप्तानी के लिए तैयार हूं, इंटरिम कप्तानी के लिए तैयार हूं। रोहित शर्मा का तो आपको पता है भैया, सिडनी टेस्ट मैच के बाद अब वो शायद ही टेस्ट मैच आपको खेलते हुए दिखाई दे। तो एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा है कि मैं इंटरिम कप्तान बनने के लिए तैयार हूं, अंतरिम तौर पर, जब तक एक परमानेंट कप्तान नहीं चुन लिया जाता टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो बहुत कयास ऐसे लग रहे हैं कि विराट कोहली शायद इंटरेस्टेड है कप्तान बनने में, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी की बात हो रही है। हालांकि दोस्तों मैं ये कहूंगा सीनियर खिलाड़ी तो बुमराह भी हैं, तो बुमराह ने भी ऐसा इंटरेस्ट जताया हो सकता है। लेकिन बुमराह के बारे में जब बात चलती है तो बात ये चलती है कि भाई बुमराह कोई अभी इंटरिम कप्तान नहीं, बुमराह अगर कप्तान बनेगा तो वो परमानेंट कप्तान बनेगा टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि बुमराह का अभी खेल आप मान के चलिए 4-5 साल तो बाकी है ना। अभी 31 साल के हैं बुमराह, तो 4-5 साल तो और खेलेंगे वो बुमराह। अगर वो बने तो वो परमानेंट कप्तान बनेंगे, कोई इंटरिम कप्तान तो बनेंगे नहीं 1 या 2 साल के लिए, जैसे अनिल कुंबले बने थे एक बार बीच में। तो ऐसा अगर होता है, कोई इंटरिम कप्तान कोई बनाया जाता है ना, अगर टीम सोचती है किसी युवा को बनाया जाए, बुमराह के भी बजाय किसी युवा को कप्तान बनाना है, तो भैया इंटरिम कप्तान तो बीच में फिर विराट कोहली हो सकते हैं, है ना। तो शायद ऐसी इच्छा उन्होंने जताई हो कि मैं इंटरिम कप्तान बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि बुमराह ने कैप्टेंसी में जिस तरह का प्रदर्शन किया था, आपने पर्थ टेस्ट देखा, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच आपने देखा था, बुमराह ने कितनी शानदार कैप्टेंसी की थी। विराट कोहली ठीक है, लीडर के रोल में ठीक है, वो सजेशन देने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि बुमराह को टीम इंडिया की कैप्टेंसी दे दी जाए। और मुझे लगता है गौतम गंभीर के साथ भी वो काफी अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही खबरें चल रही हैं क्रिकेट जगत के अंदर, और बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। धन्यवाद दोस्तों।